हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी एसएसआर के भाई हैं, उन भाइयों के लिए मैं आज कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के नेवी एसएसआर में पूछे गए प्रश्न हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो जितने भी भाई हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ब्रदर्स एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। बाकी लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। बाकी लिंक कमेंट में भी सबसे ऊपर पिन है। तो जितने भी भाई इससे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। बाकी आप लोगों का एक कर्तव्य है, जितने भी हमारे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के भाई हैं सभी लोग मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। आपका प्यार, एसएसआर वाले भाई जितने भी हैं, एमआर वाले जितने भी भाई हैं, आप सभी का प्यार बहुत आवश्यक है। और आप अपना प्यार चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट और लाइक करके दिखाएं कि आप लोग प्यार करते हो। बाकी आप लोग अपना काम करने आए हो, अपनी जानकारी लीजिए और बाकी सपोर्ट करिए। बस आप लोगों का सपोर्ट ही सर्वोपरि है हमारे लिए। तो जितने भी भाई हैं, आज पहली बार हमने ये क्लास लगाई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले वर्षों में क्वेश्चन ये पूछे गए, तो सभी भाइयों को चलिए ठीक है क्वेश्चन बताते हैं। लेकिन एक बार सबसे पहले उनसे बताना चाहते हैं कि जितने भी एसएसआर एमआर के भाई हैं, मैंने एमआर का जो सुबह प्रैक्टिस सेट पूरा करा दिया है, आप लोग जाके कर सकते हैं। ब्रदर्स एकेडमी के नाम से चैनल है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा है कि सभी लोग करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बताते हैं कि देखिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे फिजिक्स का। ठीक ना, अभी आपके सामने पीडीएफ खुलेगी, आप उसी पीडीएफ को देखिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए देखिए, फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है ब्रदर्स एकेडमी की तरफ से हमने पहली बार ये किया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। बाकी आप लोगों का सपोर्ट ही सर्वोपरि है। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला क्वेश्चन जो कि नेवी में एसएसआर में 2014 में पूछा गया। आशा है कि सभी लोग नहीं बताते, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं भाई, ये आप लोग जान लीजिए। ठीक, देखिए भाई, इसमें लिखा हुआ है वाटर फिल्म इज मेड बिटवीन, आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन ये देखिए किस पे डिपेंड है, स्टेट पैरेलल वायर्स 10 सेंटीमीटर। लोग कहते हैं ना कि न्यूमेरिकल नहीं आते, तो भाई देख लीजिए, मैं उनको बताना चाहता हूं भैया न्यूमेरिकल देख लीजिए आप लोग। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए, उसके बाद जो इसका आंसर है मैं आंसर बता दे रहा हूं। उसका आप सभी को आंसर में बता दे रहा हूं। देखो इसका जो आंसर है, सी आंसर हमारा 144 है। ठीक, आप लोग आंसर देख चुके होंगे। इसमें जो पूरा कंसेप्ट होगा वो सबसे बड़ा कंसेप्ट होगा सरफेस टेंशन का। अब सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ इसका फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, आप लोग करिएगा। देखो भाई, सरफेस एनर्जी का भी एक आता है, सरफेस एनर्जी इसमें भी आती है। सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी मैंने आंसर बता दिया है, बाकी आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर देखिए आपका सही आ रहा है कि नहीं। अब बढ़ते हैं हम कि अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये भी न्यूमेरिकल है। अब भाई लोग कहते हैं कि भैया न्यूमेरिकल ही आता है क्या, सिर्फ भैया न्यूमेरिकल ही आता है क्या? नहीं भैया, मैंने पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन है मैंने जो आ रखे हैं भैया, मैंने उनको बता रखा है। बाकी आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि इतना। देखो भाई, थ्योरी जो है थ्योरी भी आती है, बट आप लोगों का जो न्यूमेरिकल होता है ना, वो न्यूमेरिकल का भी सिस्टम आता है। देखो, अब बॉडी मास 3 kg, ठीक ना, ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 kg 1 मीटर द काइंड ऑफ बॉडी। तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूला पी ई इक्वल टू mgh आप लगाएंगे। तो जो पी ई होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आप करेंगे तो देखो भाई 3 इंटू 9.8 इसकी जो वैल्यू होती है उसे रख दीजिए इंटू 1। आप जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29.4 जूल। ठीक ना, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो जितने भी भाई हैं आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, ये नहीं कि भाई आपको सॉल्व नहीं करना। ठीक है ना, आपको खुद सॉल्व करना है भाई। तो जितने भी भाई हैं आप लोग खुद इसको सॉल्व करिएगा, बाकी कमेंट में आंसर दीजिए। ये नेवी एसएसआर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है अ टेनिस बॉल इज थ्रोन स्टेट अप। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों का दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को देखो भाई, ये क्वेश्चन आ गया भैया थ्योरी के बेस पे। अब इस पे थ्योरी के बेस पे आ गए भैया। अब थ्योरी के बेस पे इस क्वेश्चन को आने का मतलब हुआ क्या कि आप लोग इसमें अब आंसर लगाइएगा। देखो भाई, अब इसमें जो आप लोगों का आंसर होगा वो आंसर आप लोगों का होगा भाई कि इसमें कौन सा आंसर होगा, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0। अब इसका मतलब कहां से आया, तो भैया देखो एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस जी टी।
ठीक है ना। इसका ये फॉर्मूला होता है, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आप लोगों का आएगा, क्योंकि देखिए द ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्टेड अपवर्ड जो होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है, ठीक है ना, उसके साथ जो फाइनल वेलोसिटी होती है विल बी जीरो। तो यही आंसर इसका हो जाता है, ठीक ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है। इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। देखो भाई, हर क्वेश्चन जरूरी नहीं न्यूमेरिकल आए, मैंने देखो नेवी SSR 2010 का क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक भाई। अब 2010 का क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज इनिशियल फ्रेम मस्ट, ठीक। अब भाई इसमें भाई आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हर चीज सोचा भी होगा, तो भाई इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर होगा बी। अब ये कैसे होगा भाई, देखो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मस्ट बी जीरो एक्सीलरेशन। देखो भाई इसका जीरो होता है, देखो क्योंकि न्यूटन्स के सेकंड लॉ से ये लिया गया है, नेट इनिशियल फोर्स मस्ट बी जीरो केस ऑफ जीरो एक्सीलरेशन। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है F इक्वल टू नेट फोर्स जो होता है इक्वल टू MA नेट इक्वल टू जीरो। तो ये आप लगाएंगे। भाई मेरे पास टैबलेट नहीं है, बाकी मैं बहुत इजी वे में काम करता हूं भाई, आप लोग देख सकते हो। बाकी आप लोग ये जान लो, आप लोगों का सपोर्ट ही बहुत कुछ है, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप लोग लगाइए। उसके बाद जो आंसर है नेवी 2010 में पूछा गया, आप लोग इसका आंसर जो है मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ 240, ठीक है ना। आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, बाकी आप लोगों को अब क्वेश्चन लगाने की जिम्मेदारी है। अब छठवां क्वेश्चन की बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन भी आप लोगों को लगा लेना है, ठीक ना, इसमें भी कुछ नहीं है, बाकी आप लोग लगाइए और आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए कि आप लोगों से लगा कि नहीं लगा। अब सातवां क्वेश्चन भी देख सकते हो आप। इसी तरह का क्वेश्चन नेवी SSR 2011 में पूछा गया, नेवी SSR 2011 में पूछा गया, इसका आंसर ये हो गया, ठीक भाई। टाइम आप लोग सोचते होंगे भाई टाइम मेरे पास नहीं रहता, इसीलिए मैं सबके सॉल्यूशन नहीं करा सकता। बाकी अगर आप लोगों की डिमांड आएगी मैं क्वेश्चन को जो आप लोगों का सॉल्यूशन है वो करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी अब 8 का जो 8वां क्वेश्चन है इसका नंबर डी होगा, इसमें से कोई नहीं। बाकी आप लोग हर चीज देखिए भैया, और मैंने मेरे इस प्रैक्टिस सेट लाने का मतलब ये रहा कि भैया इसमें जो पिछले साल के क्वेश्चन है ना वो दे रखे हैं भाई, और कहीं से भी आप मिला लीजिए जाके, ये पिछले वर्ष के क्वेश्चन हैं। आप इसमें ये देखो भाई क्या होता है जब कोई आवेश कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी क्या होती है, तो स्थिर जो रहता है, स्थिर रहता है वो, ठीक ना, रिमेन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 जो है भाई, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि करंट इन अ सर्किट इज वाटलेस, ठीक है ना। अब इसकी बात आ गई भैया। अब इसको जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आप लोग का आंसर क्या होगा, आप लोग का आंसर खुद मिलाइए। देखो भाई देखो क्या होता है, करंट इज अल्टरनेटिंग, क्या होता है, क्या रेजिस्टेंस इज इन करंट सर्किट इज जीरो, ठीक है ना, ठीक। ये होगा भाई, इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका जो 10वें का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, बाकी इसका आंसर बी होगा। तो जितने भी भाई हैं ऐसा आप लोगों को पसंद आया हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाएं। इसी तरह के क्वेश्चन लाने के लिए अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं इस तरह के क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो जितने भी भाई हैं सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी अपने भाई से जुड़े रहें, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।